मूवी शुरू होते ही हमें साल 2050 का सीन दिखाया जाता है जहां इंसानों ने टाइम ट्रेवल को पॉसिबल कर लिया था और तभी स्पेस में एक स्पेसशिप उड़ती हुई आती है जिसमें हमारा हीरो एडम जख्मी होता है और वो भाग रहा होता है उसकी बॉस माया से जो उसके पीछे होती है। तभी हमारा हीरो टाइम मशीन को एक्टिवेट करता है और उसमें चला जाता है। अगला सीन 2022 में दिखाया जाता है जहाँ एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चों से मार खा रहा होता है और उसकी मदर वहाँ आती है और उसे घर ले जाती है और रास्ते में हमें पता चलता है कि उसके डैड मर चुके हैं और उसकी मदर उसके खराब बर्ताव के लिए परेशान होती है। अगले सीन में हमें उसकी मॉम दिखाई जाती है जो उसके हस्बैंड के मरने के बाद मूव ऑन करना चाहती है और वो बाहर डेट पर जा रही होती है और वो बच्चा अपने घर में अकेले होने के कारण गेम खेलने लगता है। तभी उसके घर के बाहर कुछ अनजानी आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर चेक करने के लिए जाता है और थोड़ी देर में उसे कुछ पेड़ जले हुए मिलते हैं। वो डर जाता है और घर की तरफ भागने लगता है और घर पहुँचते ही उस बच्चे को हमारा हीरो दिखता है जो जख्मी हाल में है। वो बच्चा डर कर उसे मारने के लिए दौड़ता है और तभी एडम पूछता है कि उसकी उम्र क्या है और वो बच्चा कहता है 12 साल। वो बच्चा उसके बारे में और पूछता है तभी उस बच्चे का डॉग एडम के पास जाके बैठ जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर एडम फ्रिज से कुछ निकालता है खाने के लिए और अपना ट्रीटमेंट करने लगता है। फिर दोनों ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और दोनों के बीच कुछ नोकझोंक होती है और तभी एडम उस बच्चे को उसका नाम लेके बुलाता है एडम और हमें पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके 2022 में अपने ही छोटे रूप से मिल रहा है। ये सुनकर छोटा एडम शॉक हो जाता है और बड़ा एडम छोटे एडम को उसके पास्ट के बारे में बताने लगता है। जंगल की तरफ जाते हुए छोटे एडम को कुछ देर बाद यकीन हो जाता है और फिर वो बड़े एडम से यहाँ आने की वजह पूछता है और बड़ा एडम उसे बताता है कि वो एक रेस्क्यू मिशन में आया है और 2018 में जाना था, बाई मिस्टेक 2022 में आ गया है। वो अपने शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर डीएनए कोडेड होने की वजह से वो इसे स्टार्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो जख्मी होता है। फिर छोटे एडम को चांस मिलता है क्योंकि वो दोनों का डीएनए तो एक ही है और बटन दबाते ही शिप स्टार्ट हो जाती है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि टक्कर के कारण शिप खराब हो चुकी है और उड़ नहीं सकती और बड़ा एडम उस शिप को रिपेयर मोड में डाल देता है। तभी छोटा एडम कहता है कि अगर ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी बचपन में ये सब हुआ होगा। तभी बड़ा एडम कहता है कि उसे पूरी तरह कुछ याद नहीं रहेगा, बस कुछ धुंधली यादें ही रह जाएंगी जब वो अपने टाइम में वापस चला जाएगा। फिर दोनों स्टोर रूम में आते हैं और वो अपनी वाइफ को मिस करने लगता है जिसका नाम लॉरा होता है। तभी एडम की मॉम घर वापस आती है और बालकनी में चली जाती है और बड़ा एडम अपनी मॉम को देखकर दुखी हो जाता है। अगली सुबह मॉम छोटे एडम को गुड बाय करके चली जाती है और हमें एडम के डैड की फोटो भी नजर आती है। मॉम के जाने के बाद छोटा एडम बड़े एडम के कमरे में जाता है और देखता है बड़ा एडम अपनी इंजरी को ठीक करने के लिए बाहर जाना चाहता है मेडिसिन लाने के लिए और छोटा एडम बताता है कि मॉम ने डैड के कपड़ों को संभाल के रखा है और बड़ा एडम छोटे एडम को कहता है कि मॉम का ख्याल रखा करो, जो गलती मैंने की वो तुम मत करो। फिर वो मेडिसिन लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं और तभी छोटे एडम को मारने वापस से वो बच्चे आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। बड़ा एडम वहाँ उसकी मदद कर सकता था पर वो उसकी मदद करता नहीं और ये देखकर छोटा एडम गुस्सा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर वापस आते ही बड़ा एडम उसे माफी मांगता है और कहता है कि बिना पीटे बिना सहे तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते। छोटा एडम बड़े एडम को लॉरा की फोटो दिखाकर पूछता है कि वो कौन है। फिर बड़ा एडम उसे बताता है कि ये उसकी वाइफ की फोटो है और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं माया को और वो भी 2022 में आ गई है एडम को पकड़ने के लिए। तभी दोनों एडम खाना खा रहे होते हैं और छोटा एडम पूछता है लॉरा के बारे में। बड़ा एडम उसे बताता है कि वो एक अच्छी पायलट थी, एक मिशन में गई थी 2018 में और इसीलिए बड़ा एडम भी 2018 में जाना चाहता था पर गलती से 2022 में आ गया। छोटा एडम कहता है कि उसके डैड की फ्रेंड भी है जिसका नाम माया है और बड़ा एडम कहता है कि ये वही माया है और वो एक बुरी औरत है और हमारे डैड के मौत के जिम्मेदार कहीं न कहीं वो औरत भी है। माया के सोल्जर्स तभी वहाँ पर आ जाते हैं। बड़ा एडम ये देखकर उनकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है और फिर सोल्जर्स और एडम के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़ा एडम उन सोल्जर्स को बहुत मारता है। फिर हमें माया का स्पेसशिप दिखाया जाता है और माया उसे वार्निंग देती है कि 2050 में चलो वरना उसे मार देगी। तभी माया के शिप पे कोई हमला कर देता है और वो हमला करने वाला कोई और नहीं एडम की वाइफ लॉरा होती है। एडम लॉरा को देखकर हैरान हो जाता है और फिर दोनों मिलकर सोल्जर्स को मारने लगते हैं। दोनों मिलकर पूरे सोल्जर्स को चुन चुन के मारते हैं और माया को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर तीनों लोग लॉरा के गाड़ी में बैठ जाते हैं और लॉरा के घर जाते हैं। तभी दोबारा वहाँ पर माया की शिप आ जाती है और बचने के लिए लॉरा गाड़ी जंगल में भगा देती है और दो सोल्जर स्पेसशिप से उतरते हैं और एक सोल्जर्स को गेट खोलकर और दूसरे सोल्जर के ऊपर पेड़ गिराकर उसे मार देते हैं। लॉरा के घर जाते ही बड़े एडम को पता चलता है कि उनके पापा एडम प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले थे साल 2019 में और माया बार बार साल 2018 में आती है फ्यूचर को चेंज करने के लिए ताकि फ्यूचर में
सारी चीजें उसके कंट्रोल में रहे और वो अमीर आदमी बन जाए। फिर लॉरा उसे कहती है कि तुम्हें साल 2018 में जाना होगा ताकि तुम टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले रोक सको। एडम लॉरा को कहता है कि वो भी चले उसके साथ, पर लॉरा कहती है कि उसका सिर्फ डीएनए कोडेड है और किसी और का डीएनए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और दोनों उदास हो जाते हैं बिछड़ने को सोचकर। तभी माया के सोल्जर्स वहाँ पहुँचने वाले होते हैं और लॉरा एडम को कहती है टाइम ट्रेवल को रोकने के लिए और एडम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और लॉरा उधर सोल्जर्स को मारने लगती है। फिर वो दोनों टाइम ट्रेवल करके अपने डैड के पास जाने का प्लान बनाते हैं ताकि उनकी हेल्प ले सके और इस प्रॉब्लम का हल निकाल सके। उधर माया लॉरा को मार देती है और एडम के शिप के पीछे पड़ जाती है, पर एडम चालाकी से शिप को ऑन ऑफ करने लगता है और माया को लगता है कि उसके शिप में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के कारण वो सिर्फ एक बार ही टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अगर वो वापस 2050 में नहीं गए तो टाइम में भटक जाएंगे और वापस नहीं आ सकेंगे। दोनों एडम फाइनल डिसीजन लेते हैं अपने डैड के पास जाने के लिए और टाइम मशीन को ऑन कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगला सीन 2018 में शुरू होता है जहाँ पर एडम के डैड मार्क क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं और एडम वहाँ इंतजार करता है क्लास खत्म होने का और फिर मार्क बड़े एडम को पहचान जाता है उसकी उलझुल हरकतों की वजह से और छोटा एडम उसके गले लग जाता है। दोनों एडम को देखकर वो समझ जाता है कि जरूर टाइम ट्रेवल का कुछ लोचा होगा। वो तीनों पार्क में टहलते टहलते बात करने लगते हैं और मार्क दोनों को वापस जाने को कहता है ताकि टाइम में कोई गड़बड़ी ना हो और ये सुनकर बड़ा एडम गुस्सा हो जाता है और मार्क को मारता है और बदले में मार्क भी बड़े एडम को मार देता है। और फिर बड़ा एडम अपने डैड से कहता है कि आपकी पार्टनर तो टाइम में पहले से ही इतनी छेड़छाड़ कर चुकी है कि अब वो मेरे टाइम में सब कुछ कंट्रोल करती है। ये सुनकर मार्क सोच में पड़ जाता है, पर मार्क एक बात से खुश होता है कि उसकी टाइम ट्रेवल की थ्योरी सही है और टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। फिर अगले सीन में एडम टाइम ट्रेवल मशीन को खत्म करने के लिए पहुंचता है और कुछ सोल्जर्स को मारने लगता है जो वहाँ पहले से मौजूद हैं और सोल्जर्स को मारने के बाद वो लोग अंदर जाते हैं और मार्क एडम से कहता है कि टाइम मशीन को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा, माया तो दोबारा उसे बना लेगी, पर अगर वो लोग टाइम मशीन के सॉफ्टवेयर को बर्बाद कर देते हैं तो वो टाइम मशीन बस एक कचरा बन जाएगा। फिर वो दोनों नीचे जाने लगते हैं पर तभी माया छोटे एडम को पकड़ लेती है। उधर नीचे जाते ही दोनों बाप बेटे सॉफ्टवेयर को निकाल लेते हैं और खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ दोनों माया आ जाती है, फ्यूचर वाली और प्रेजेंट टाइम वाली और उनके सोल्जर्स भी। माया सॉफ्टवेयर को मांगती है पर मार्क उसे नहीं देता। फिर माया छोटे एडम को वहाँ पे लाती है और उनको ब्लैकमेल करने लगती है। तभी छोटा एडम थोड़ी होशियारी दिखाता है और बंदूक को दूसरी तरफ मोड़ देता है और गोली टाइम मशीन में जाके लगती है और टाइम मशीन में गड़बड़ी होने लगती है और गड़बड़ी के कारण टाइम मशीन की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगती है जिसके कारण सोल्जर्स मशीन की तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि वो सारे लोहे के आर्मर पहने हुए होते हैं। तभी एक सोल्जर छोटे एडम को पकड़कर मशीन में लटक जाता है और बड़ा एडम और सोल्जर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मार्क मशीन को ठीक करने में लग जाता है। छोटा एडम फिर से चालाकी करता है और सोल्जर से बचकर निकल जाता है। बड़ा एडम किसी तरह चालाकी से सोल्जर्स को मशीन की तरफ फेंक देता है एक टूटते हुए दरवाजे की मदद से। तभी मशीन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तभी दोनों माया वहाँ आ जाती है और सॉफ्टवेयर मांगती है, पर मार्क प्रेजेंट वाली माया को रिक्वेस्ट करने लगता है क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। पर फ्यूचर वाली माया वहाँ गन ले लेती है और फायर कर देती है। गोली लोहे की बनी होने के कारण अपना रास्ता बदल लेती है और गलती से प्रेजेंट वाली माया को लग जाती है और फ्यूचर वाली माया भी वहाँ पर मर जाती है। किसी तरह वो लोग बचते बचाते वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक बड़े धमाके के साथ टाइम मशीन पूरी तरह तबाह हो जाता है। फिर तीनों बात करने लगते हैं और हमें एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है। फिर वो बाहर आकर तीनों बॉल खेलने लगते हैं और मार्क बॉल लेने के लिए जब नीचे झुकता है तो वो दोनों गायब हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों टाइम ट्रेवल करके अपने अपने समय में जा चुके होते हैं। छोटा एडम अपनी माँ से माफी मांगता है अपने रूड बर्ताव के लिए और बड़ा एडम को फिर से लॉरा मिल जाती है और दोनों की प्रेम कहानी शुरू होने लगती है फिर से और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।